नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते मंडे क्या हो सकता है। गाइस फ्राइडे का दिन ब्लैक फ्राइडे हो गया। कैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने फिर कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि नीचे से बाइंग आई है, बट मार्केट क्यों गिर रहा है गाइस। मार्केट जबकि आप देखो तो डाउ ठीक ठाक था, एशिया का मार्केट भी ठीक ठाक था, लेकिन हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है गाइस। सिंपल सा रीज़न है, क्रूड। क्रूड अगर $100 के ऊपर जैसे ही पहुंचता है मार्केट को डर लगने लगता है, और जैसे ही क्रूड 100 के नीचे आता है मार्केट में एक रैली आने लगती है। तो ये चीज़ क्रूड पे निर्भर कर गई है, बिकॉज क्रूड से क्या होगा, क्रूड अगर ऊपर रहा तो भाई देर सवेरे महंगाई बढ़नी है इंडिया में, दैट इज़ फॉर श्योर। सो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आता है, कंपनियों की अर्निंग और उस पर। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, मार्केट से कुछ नहीं लेना देना, अपन को काम करना है स्टॉक्स में गाइज। जो स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं गाइज, मार्केट उनको रिवॉर्ड कर रहा है और ज़बरदस्त तरीके से उनमें रैली आ रही है और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। सो अगर आपको एनालिसिस आता है और अगर आप कर पाते हैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से, तो आप स्टॉक्स में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में जो कुछ मैं बताऊंगा सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करिए। अगर स्टॉक मार्केट में आना है, रिस्की जगह है, एफ एंड ओ बिल्कुल नहीं करना है तो कैश में काम करिए और सीख कर करिए। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मई का मंथ का ज्वाइन करने की परसों लास्ट डेट है 10th में, उसके बाद नो एंट्री। तो ये जो रेड कैंडल बनी है गाइज, इसने फिर से EMA 50 के नीचे क्लोजिंग दी है। EMA 9 को बचाया हुआ है। EMA 20 अभी हमारा अगला सपोर्ट है, तो 24,050 तक मार्केट सेफ है। 24,050 टूटता है या 24,000 के नीचे आता है तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर थिंग कि मार्केट अभी ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं मंथली कैंडल देखूँ तो मुझे मंथ की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तो मंथ की कैंडल अभी भी ग्रीन है। ये जैसी रेड में कन्वर्ट होती है मार्केट में खतरा शुरू हो जाएगा। तो वीक की कैंडल देखें, वीक की कैंडल में ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है ना, तो ठीक है, अभी इतना कोई गड़बड़ नहीं है। अगर क्रूड थोड़ा सा नीचे आ जाए और 2 दिन की छुट्टी है अभी, 2 दिन में अगर समीकरण सही हो जाए, पी स्टॉक जो चल रही है बार बार कभी इधर से उधर समझ में नहीं आ रहा, चल पूरा फुल ऑन कन्फ्यूज़न है। सो जब तक वहाँ से क्लैरिटी नहीं आएगी मार्केट में बाहर नहीं आएगी, एक बड़ी रैली नहीं आएगी इस। तो मार्केट से अभी कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को, और मार्केट में आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब जब मार्केट से कुछ नहीं मिलता तो हमें स्टॉक्स में काम करना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आज हम इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स गाइस 16-17 के नीचे, हालांकि 1-1.5% बड़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट 17 के नीचे विच इज़ गुड। 16 के नीचे आ जाएगा तो और अच्छा बुल्स के कंट्रोल में आ जाएगा। करेंसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ था मॉर्निंग में, बट थोड़ा सा फिर से बढ़ गई है। एंड ब्रांड क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है, तो यहाँ से थोड़ा सा नर्वसनेस है, बस मैं इतना बुरा नहीं मानूंगा, थोड़ी सी नर्वसनेस है। अगर हम न्यूज़ की बात करें भाई कि कोई न्यूज़ अच्छी आ गई है कि नहीं आ गई, देन वी विल सी, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द न्यूज़ इन वर्ल्ड मार्केट। देखो FII सेलिंग कर ही रहा है यार, FII बाय नहीं कर रहा है। US अटैक्स इरानियन वेसल नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, टेहरान से 10 सेलर्स वोंडेड 5 मिसिंग। तो ये बस थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। बैंक ऑफ बड़ौदा Q4 पैट राइजेज 11%, लैंडर डिक्लेयर। आज देखो SBI का रिजल्ट आएगा इस, बट SBI का रिजल्ट ठीक ठाक है, पता नहीं क्यों क्रैश कर गया आज। SBI क्रैश 7%, Q4 रिजल्ट लीडिंग PSU बैंक। ये मेन रीज़न आज मार्केट का नीचे रहने का एक और था। SBI का रिजल्ट मार्केट आवर्स में आया और 6% की डाउन, लेकिन मार्केट को बचा लिया टाइटन ने। गाइस टाइटन ने 6% की रैली थी, हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था। इमीडिएट मैंने बोला ऑल टाइम हाई तक जा सकता है और वो चला गया, तो वहाँ से लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पर ट्रेड ले ली थी। अब यहाँ पर यार अगर इसके पैरामीटर देखें तो यार सही दिख रहे हैं। ओनली NII का कुछ था कि NII कम हुई है, इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी डिक्लाइन हुई है। नहीं, NII भी रोज़ हुआ है, सॉरी समथिंग सम डेटा वाज नॉट करेक्ट। टोटल इनकम भी बढ़ी है, नेट प्रॉफिट रोज 13%, डिविडेंड भी मिल गया ₹17.5 का, तो बहुत अच्छा है। बट थिंग इज़ दैट कि इसकी रिएक्शन अब मंडे पता चलेगा कि वाकई मार्केट को इसका, अगर ये वॉर गिरेगा तो मतलब ना मार्केट फिर इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया रिजल्ट को। वरना रिजल्ट ठीक था। यहाँ पे देखो प्रॉफिट मिस्ड एनालिस्ट एस्टीमेट, बस यही एक रीज़न था। जो बड़े बड़े जो स्टॉक होते हैं ना, का ब्लू चिप, उनका एस्टीमेट जो होता है ना वो मिस नहीं होना चाहिए, तो ये मिस हो रहा है बस। हालांकि बड़ा है हर जगह, बट ये मिस हो गया ना, तो बस वहीं से इसकी बैंड बज गई आज। अगर SBI चल जाता ना गाइस तो फोड़ देता आज। एक सेकंड जरा देख लेते हैं SBI को। SBI के बाकी के पैरामीटर अगर मुझे दिख जाते हैं इधर, बैंक ऑफ बड़ौदा का ठीक ठाक, बैंक ऑफ इंडिया का ठीक ठाक आ गया रिजल्ट, PSU बैंक चलना चाहिए। टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहा है अभी यहाँ से मुझे। हम्म, 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 हम्म,
कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट ठीक ठाक आ गया है। तो एसबीआई का गाइज रिजल्ट मुझे तो यार जब मैंने पैरामीटर देखे तो सही दिख रहा था, ओनली वो प्रॉफिट का एस्टीमेट मीट नहीं हुआ है बस। इसकी असली रिएक्शन हमें मंडे पता चली। अगर एसबीआई चलता है मंडे तो बैंक निफ्टी को संभाल सकता है। बैंक निफ्टी आज उसके कारण ही बहुत ज़्यादा गिरा, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आ जाए और एसबीआई चल जाए तो बैंक निफ्टी को संभाल सकता है। तो बैंक निफ्टी गिरा ही इसीलिए, वैसे तो नीचे जा रहा था सुबह ही से, उसके बाद और नीचे चला गया, तो ये बैंक निफ्टी को थोड़ा नेगेटिव कर दिया है। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड डिफ़िकल्ट है बाइंग की साइड, क्योंकि बाइंग की साइड आपको कम से कम 55,000, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर ही हम कुछ करेंगे जो कि है 55,800 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में कुछ ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि खतरा है ना। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के गया वीकली, वीक कैंडल इसकी चलो वीक में ग्रीन है यार, ये सही है। अभी इसका मतलब ठीक है, वीकली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल पे हो रही है विच इज़ गुड। सो यहाँ से बट ये क्या है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एटलीस्ट निफ्टी कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर है बट ये सारे के नीचे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम पावरफुल है कंपेयर टू निफ्टी। रीज़न आपको यहाँ सब दिख जाएगा यार। देखो आज HDFC बैंक 2% डाउन, ICICI बैंक थोड़ा चल रहा था लेकिन उसके बाद वो 1% डाउन, एक्सिस बैंक 1.5% डाउन, तो कहाँ से भागेगा। बैंक को बड़ौदा 2.5% डाउन, सबसे बड़ा तो SBI 6.5% डाउन, तो सवाल ही नहीं उठता बैंक निफ्टी चले। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश है। सेक्टर देख लेते हैं गाइस। IT सुपर हिट, क्योंकि कोफोर्स का जो रिजल्ट आया गाइस, कोफोर्स ने 2 दिन में ज़बरदस्त रैली दी है, 15-16% भाग गया। टाइटन ने निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को संभाल लिया, तो कल्याण ज्वेलर्स भी भाग गया, तो यहाँ से क्राइटेरिया ने संभाली। PSU बैंक फुस हो गए, फाइनेंशियल सर्विस फुस हो गया बिकॉज ऑफ द SBI। सो ठीक है, देखते हैं 2 दिन में क्या अपडेट आती है। आई विल मेक द वीडियो अगेन, एंड टिल देन जुड़े रहिए एंड प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नया चैनल है, जितने लोग पुराने चैनल पे सब्सक्राइबर थे वो सब जा चुके हैं, तो प्लीज़ दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।